जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीनते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है आगे है, नहीं अचिरि जुग जुग चली आई, केहि न दीन्हि रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाही, सुन सुनि अवध लोग सुख लाही। राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा, ऊँची कुशल कुमंग सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शीलु सनेहु, भानिखाद तेहि समय विदेहु। देखी भरत कर शीलु सनेहु, भानिखाद तेहि समय विदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा। बरतहि चितवत एकटक ठाड़ा, बरतहि चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, धरि धीरजु पद बंदी बहोरी। विनय स प्रेम करत कर जोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। अकुशल मूल पद पंकज पेखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी। मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। असमुझि मोरि करतूति, कुलु प्रभु महिमा जिय जोय। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोय। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोय। श्री राम जय जय राम। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको की बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। तो राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देख का निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में, निषाद राज के मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा और कहा कि हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों अर्थात पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया, अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। तो कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। देखी प्रीत सुन विनय सुनाई सुहाई, मिलो बहोरी भरत लघु भाई। कही निखाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। जानी लखन रम दीहि असीसा, जियहु सुखी सब लाख बरीसा। निरखि निखादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। कहीं लह्यो जहि जीवन लाहू, भेंट्यो राम भद्र भरि बाहू। सुन निखादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चल्यो लेवाई।
असनकारी सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बने, बास बनाए निजाय। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि निषाद राज कहते हैं कि मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। तो निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जुहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो सुखी 100 लाख बरीसा। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। अरे कहाँ ही लहो यही जीवन लाहू, भेंटे राम भाद्र भरी बाहू। जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। तो सुन निषाद निज भाग्य बढ़ाई। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको सामने खड़ा किया। प्रमुदित मन लई चलो लवाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना लिए। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जबो, भेषने सब अंग शिथिल तब। सुहत दिए निखादहि लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। ए विधि भरत सेनु सबु संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन्ह प्रणामू, भामनु मगनु मिले जनु रामू। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करिमज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। अब भरत कहो सुर सरि तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। अजोरी पानी बर मांगौ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। सिय राम पद सहज सनेहू। तो एहि विधि जनु भरत करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सबो, डेरा चले लवाई। तो भरत जी ने जब सिंहवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। यही विधि भरत सेनु सब संगा। तो इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। दीखी जाई जग पावनी गंगा। श्री राम घाट, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया, श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। अरे करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करिमज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। तो गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक प्रेम रहे। तो भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु हुई है। भरत कहे सुर सर तव रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। हाँ, तो और फिर कहते हैं, मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। अरे हाथ जोरी पानी बर मांगऊँ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू।
तेहि विधि जनु भरत करी गुरु अनुशासन पाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर कर लीना। सुर सेवा करी आयस पाई, राम मातु पहिगे दो भाई। तो लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। अरे चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपु निखा दही लीन बोलाई। तो चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया, अपने निषाद राज को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत रखई सुखाऊं दिखाऊं, ने को नैन मन जरनि जुड़ाऊं। तो सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ छोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो गया है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सिय राम लखन निज सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयो विषादु, तुरत जहाँ लय स गयो निखादु। तो जहाँ सीता जी या श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोनों के नेत्रों के कोयों में प्रेमासियों का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। जहाँ सिंसु पुनीत तर, रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्ह दंड प्रणाम, कीन्ह दंड प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री